जय जोहार। अपन देखा था छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमार बानी हमर गोट में हूँ आपन संग रचना नीति और मैं हूँ आपन के संग राहुल सिन्हा। वही आधा घंटा में छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ले आपन ला करबो अपडेट। और बुलेटिन की शुरुआत करत हन आज एक सुघर खबर के संग मा जिन किसान मन बर खुशखबरी हवाए। छत्तीसगढ़ में ये दरी धान की खरीदी 1 महीना पहली हुई, यानी कि 1 नवंबर ले धान खरीदी की शुरुआत हो जाही। आप बता दें कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हक ये जानकारी दी है वो कहीं है कि खरीदी के निर्देश अधिकारी मन ले पहली ले दे रहे और हमार कांग्रेस के सरकार किसान मन के सरकार है। एक संगे 1 नवंबर ले धान खरीदी की तैयारी तको शुरू हो जाही। उन्हें बीजेपी की चिट्ठी ला मंत्री चौबे हास्यास्पद बताइन है और ये कहना हवायों कर कि बीजेपी श्रेय लेबर चिट्ठी लिखा थे। बीजेपी 1 नवंबर ले कभू भी किसान मन के धान ला खरीदे नहीं हवाए। तो आप मन ला बता दें कि ये बड़े सुखद खबर मिले है कि 1 नवंबर ले धान के खरीदी शुरू हो जाए। एक जानकारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे दिन है और कहीं है कि खरीदी के निर्देश अधिकारी मल्ला पहले ले दे गिरे। चलिए खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग लाइव जुड़त हवे। सौरभ, जोन तरीका ले एक निर्णय बड़े निर्णय किसान मन बर ले सरकार, ये का कुछ हुए में एक इम्प्लीमेंटेशन लागू करे जाए संगे संग अब विपक्ष के का कहना है? बिल्कुल देखो राहुल, जिन हिसाब से सरकार निर्णय ले है कावर की अर्ली वेराइटी के धान पहली लाजत है और किसान ला फिर अगर दिसंबर में धान खरीदी होते तो 1 महीना किसान ला रुकेल पड़ते हो। किसान कहीं ना कहीं जिन खातू है और जिन अन्य जो किसान के किसानी उपकरण की जिन राशि देल पड़ते साहूकार मन से ले रही थे वो राशि ला जिन है वो ले रही थे। तो अगर 1 नवंबर से धान खरीदी के शुरुआत होते तो निश्चित रूप से वो किसान मन ला फायदा है जेखन अर्ली वेराइटी के धान है। और कहीं ना कहीं जब भी धान खरीदी के शुरुआत होते तो कल तारीख ले लेके काफी घमासान रही थे। कांग्रेस और भाजपा जब विपक्ष में कांग्रेस रही तो वो लगातार सवाल उठाती रही से और कहीं ना कहीं 1 नवंबर से राज्योत्सव के दिन से धान खरीदी की शुरुआत हुई। एक पहले भाजपा पत्र जरूर लिखे रही से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लेकिन मंत्री रविंद्र चौबे स्पष्ट रूप से कह दे कि हमारी पूरा तैयारी है कि हम 1 नवंबर ले धान खरीदी की करबो और 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य रखे। आप बता दी कि पिछले साल 105 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य के रखे से जिनमें 98 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड धान खरीदी हो रही से। तो ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बड़े सुखद खबर आए कि आप किसान मन के रचना 1 नवंबर ले धान खरीदी शुरू हो जाए। सलग मांग तको एक किसान मन करत रहीन काबर की कटाई ही बेरा होते ओकर बाद भंडारण के बहुत परेशानी होते राहुल और एकरे स्थिति कहीं ना कहीं किसान मन की मांग रही से कि 1 नवंबर ले शुरुआत करे जाओ एला सरकार अब मान ले और निश्चित तौर में किसान मन बर एक सुघर खबर हवाए। बर्तन आगे 2023 के विधानसभा चुनाई में भाटापारा के सीट जिताएला लेके प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मोहन मरकाम और शिव डहरिया के मौजूदगी में कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन करेगी। कार्यकर्ता मन चुनाव में हार के जिम्मा नेता मन के गुटबाजी, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ऊपर स्थानीय मुद्दा में हस्तक्षेप करे के आरोप तक लगे ने और अफसरशाही हावी होए के बात कही है। संगे संगे कहीं ने के सरकार होए के बाद भी कार्यकर्ता मन ऊपर केस दर्ज हुआ थे और कार्यकर्ता मन ये बात ला उठे से उन्हें वर्तमान में प्रदेश प्रतिनिधि के नियुक्ति में भाटापारा के नेता मन ला स्थान नहीं मिले के घलोक बात प्रमुखता उठाई। वही कांग्रेस के सम्मेलन ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तंज कसे हवाए। उकर मन के कहना हवाए कि कांग्रेस ला हार के संगे संग जीते हुए सीट के घलो के समीक्षा कर लेना चाहिए काबर कि उनमन जीते सीट ला घलो हारने वाला है। ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि 2023 में किस तरह से चुनाव जीते जाएं, जहां पर हम हारे थे, तो उसके लिए ये समीक्षा करने का लिए सब लोग आए। तैयारी हो रही है। अब जो ही समय चलेगा गुजरेगा तो सुधरता जाएगा और हम जीतेंगे। भाटापारा हम जीत के समीक्षा करनी चाहिए उनको, क्योंकि जो हारे हुए हैं उसकी समीक्षा नहीं, जो जीते हुए हैं उन सीटों की समीक्षा करो, क्योंकि वो सीट तो हार रहे हैं। बार्थनागु बिलासपुर हाईकोर्ट आरक्षण लेके सुनवाई करी ओकर बाद 58% आरक्षण ला रद्द कर दे गए है। जो लेके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहना है कि आरक्षण ऊपर बीजेपी के सोच साफ है और जब तक हमारी सरकार रही तब अपन फैसला ऊपर हम कायम रहें। ओकरे संगे ओमन यहू कहीने कि अभी के सरकार हा अपन पक्ष ला मजबूती ले नहीं राखे हवे। रमन सिंह ला जवाब देते हुए यति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना हवे राहुल कि फैसला पाछू सरकार के विरोध में आए हवे। वह पाछू सरकार ये व्यवस्था ला करे रही से कि 50% आरक्षण ला 58% तक कर देगी रही से, जो ला कोनो भी चैलेंज करे रही से, जेकर फैसला अब आ चुके हैं।
आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था, मगर सरकार की गंभीरता दिख रही है कि आज फैसला उनके विरोध में आ गया। 50% के आरक्षण है उसको बढ़ा के 58% किया था और किसी ने चैलेंज किया था और लंबे समय से 10-15 साल से चलता रहा और उसके बाद आज फैसला आया है और अभी हम लोग जो आरक्षण किए हैं उसके हेड काउंट कर रहे हैं और उसको फिर हाई कोर्ट में रखेंगे। अब बात जनता कांग्रेस की। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधायक धर्मजीत सिंह ला पार्टी ले निष्कासित कर दे हवाए और ये मामला ऊपर अब विधायक धर्मजीत सिंह ये कहे हवाए कि उमन रेणु जोगी और अमित जोगी के आरोप के खंडन करथे। अमित जोगी अपन कुरुकृत ला छपाए पर ओला निष्कासित करे हवाए। ओकरे संग उमन यहू कहिन है कि वे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगन बर लड़त रहे हूं। मोर क्षेत्र के जनता ला घलो के ये बात मालूम है। उमन यहू बताइन है कि पांचों दिन जब गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आए रही ने ये बेरा अमित जोगी उनकर पत्नी ले फोन में बात करिन है और गंदा गंदा गाली देसी, जकर बाद रेणु जोगी और अमित जोगी माफी तको के मांगे रही से। तो धर्मजीत सिंह एक सवाल के जवाब में कहिन है कि मन कोनो पार्टी में जाही तय नहीं है, तय होए के बाद सबो झन ला पता चल जाही। उन आशंका ज्यादा हुए कहिने कि मोर ऊपर कातिलाना हमला घलोक हो सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मजीत सिंह के संग शामिल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के विधायक प्रमोद शर्मा अमित जोगी ला चुनौती देते हुए कहिन है कि ओकर हिम्मत हवै त ओला पार्टी ले बाहर निकाल के दिखावे। तो अमित जोगी बाथरूम में बैठ के निर्णय लेते घलोक कहिने। श्री अमित जोगी जो कि बिलासपुर के सालौन बंगले में आराम फरमा रहे थे, उन्होंने मेरी पत्नी को फोन किया और बदतमीजी की जितनी भी सीमा लांघ सकते थे वो उन्होंने लांघी। मैं उनके सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूँ। इसलिए बोलता है कि बाथरूम बैठ के फैसला करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे अजीत जोगी जी के जाने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और मैं प्रेस के माध्यम से मैं इस पार्टी का विरोध में ध्यान दे रहा हूँ। माननीय अमित जोगी जी चाहे तो डिस्कशन करें अगर उन्हें हिम्मत है तो। बारथन आगू और बात करथन मुख्यमंत्री की विधानसभा दौरा के। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली राजहरा में रोड शो करीन है। रोड शो में हजारों की संख्या में लोगन के भीड़ उमड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरलग भेंट मुलाकात के कार्यक्रम चलत है और आज सीएम डोंडी लोहारा के कुसुमकसा गांव पहुंचीन, जी हां गांव वाला मन सीएम भूपेश बघेल के स्वागत करीन और धान ले तौलिन। तो सीएम भूपेश बघेल के स्वागत बर लोगन घर के आगू रंगोली तक बनाइन और दिया जलाइन। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात के दूसरा दिन उखर रही सो आज भूपेश आज माली धोरी गांव में घलोक पहुंचिन। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लोकार्पण घलोक करीन। ये बेरा सीएम के संग महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया घलोक मौजूद रहीन। बारथनांगे कांकेर शहर के बीच NH30 के जर्जर हालत ला लेके भाजपा कार्यकर्ता मन अनोखा तरीका ले प्रदर्शन करे हवे। भाजपा कार्यकर्ता मन जर्जर सड़क में नहात हुए और कपड़ा धोत हुए प्रदर्शन करके प्रदेश सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी करी है। 15 दिन के भीतर सड़क ला अगर दुरुस्त नहीं हुई तो ओकर बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी तक दे हवे। बारिश के मौसम में शहर के सड़क माखड़ी ले लेके सिंगरा भाट तक पूरा तरह ले जर्जर हो चुके हैं। वहीं बड़े बड़े गड्ढा के बीच लोगन ला चलना तक के दुर्भर हो चुके हैं। जिला लेके भाजपा अब मैदान में उतर गए। कौन तरह ले अनोखा प्रदर्शन करी से ये आपमन तस्वीर के माध्यम में तक दिखत हवा। भूपेश सरकार तो होश में लाने के लिए हम लोग जो है एक रोड का लड़ाई लड़ रहे हैं और इतना परेशानी हो रहा है भाई साहब, हर जगह गड्ढा, हर जगह उस गड्ढे में डाल भी रहे हैं तो ऐसा मटेरियल डाल रहे हैं, हम लोग उसको जो है गाय कोठा में डालते हैं, ऐसा मुरुम को डाल रहे हैं। मांग पूर्ति नहीं होता है तो हम सरकार से हम खुले चैलेंज करेंगे और हमेशा हफ्ते में या कंटिन्यू हम इसका प्रदर्शन करते रहेंगे। शहर में जुड़ा हुआ सिंगार मार्ट वहां के हैं, अब गांव-गांव में जाके हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे।
बार्थनागु अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ला एनएमसी ले 14 विषय में 40 पीजी सीट के मान्यता मिले है। वहीं अब प्रबंधन के आगू एमबीबीएस के छात्र मन के संग पीजी के छात्र मन के पढ़ाई ले के समस्या खड़े हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर प्रबंधन के कहना है कि फिलहाल मौजूदा व्यवस्था के जरिया ही सब्बो विषय के अध्ययन कराए जाही, जेखर ले एमबीबीएस छात्र मन ला मदद मिली। बता के मेडिकल कॉलेज के संचालन अंबिकापुर के जिला अस्पताल बिल्डिंग में कराए जाते हैं और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संगे संग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के निर्माण गंगापुर इलाका में कराए जाते और फिर बिल्डिंग के निर्माण के काम धीमा गति ले चलते हैं। बिल्डिंग के निर्माण में ऊपर कॉलेज के डीन के कहना है कि काम की मॉनिटरिंग करे जाते, जल्द ही निर्माण पूरा हुई। एमडीएमएस की सीटों पर 15 विषयों में हमें एलओपी या अनुमति मिल गई है कि हम पुराने जहां पर मेडिकल को संबद्ध चिकित्सालय जिसे कहते हैं जिला अस्पताल, वहीं पर यह प्रारंभ किया जाएगा। बार्थनागु देखते छत्तीसगढ़ के 10 खबर दनादन 10 में। बीजेपी के पूर्व पार्षद पूर्व पालिका उपाध्यक्ष टेक सिंह जांगड़े और ओबीसी महासभा के पूर्णिमा चंद्राकर 250 ले ज्यादा समर्थक संग लेन कांग्रेस की सदस्यता। करोरा नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव में पन्ना देवांगल ला 6, बीजेपी ला मिले 4 पार्षद बन के वोट, जीत के संग पद में बने रही पन्ना देवांगल। डब्ल्यूआरएस कॉलोनी मैदान में दशहरा उत्सव की तैयारी शुरू, ये बार 100 फीट ले ऊंचा बनी रावण। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे करें तैयारी की समीक्षा, सुरक्षा व्यवस्था ला लेके दिन जरूरी निर्देश। भानु प्रतापपुर के 3 नक्सली मन पूर्व सरपंच ला मारिस गोली, पूर्व सरपंच के मौत, सुरक्षा बल की टीम करते जांच। प्राथमिक शाला डूमर तालाब के हेडमास्टर ऊपर छात्रा मन ले छेड़छाड़ की गंभीर आरोप, आरोपी दिलीप भगत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के मामला दर्ज, शिक्षा विभाग करे इस आरोपी ला निलंबित। बलरामपुर के ग्राम पंचायत मड़वा में संचालित सरकारी स्कूल में जर्जर भवन में पढ़े बर छात्र मजबूर है। पढ़ाई झन रुके और चोट झन लगे, खर बार कक्षा के सीलिंग में प्लास्टिक लगा के काम करते। धमतरी के बुढ़रा गांव ला सरकार के विकास कार्य के लाभ नहीं मिल पाते, लोगन ला शहर शिक्षा स्वास्थ्य और राशन से 3 नाला पार करना पड़ते। उन्हें सरकार ला गुहार लगाए के बाद घलो के ऊपर परेशानी कम होने के नाम ले गए थे। मनेन्द्रगढ़ में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, बस में मौजूद यात्री मन ला गंभीर चोट आए है। बस में स्कूली लड़का घलो शामिल रही। सुकमा के पूना नारकोम अभियान में डीकेएमएस अध्यक्ष पद में सक्रिय हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी, जिला पुलिस और सीआरपीएफ 226 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बदली इस मौसम के मिजाज, मौसम विभाग 27 से 21 सितंबर तक बारिश की संभावना, अक्टूबर के पहली सप्ताह में हो सकते है मानसून की विदाई। दंतेवाड़ा ले हृदय ला झकझोर दे वाला एक तस्वीर एक दरी फेर आग हुआ है। ये तस्वीर ये बताए बर काफी हवाए कि बस्तर में कतेक विकास अब तक होए हवाए। विकास के दावा करे ले प्रशासन पाछू नहीं हटे। फिर ये तस्वीर एक ठीक उल्टा परिस्थिति ला बताते। असल में यहाँ एक शव ला नाला पार कराए बर कोनो गाड़ी कि नहीं बल्कि कांवड़ के सहारा लेना पड़ी से। नीलावाया गांव के व्यक्ति के मौत के बाद जब परिजन मन ओकर शवला अंतिम संस्कार बर अपन गांव ले जात रही ने, तब ऐसे तस्वीर आग हुआ है। बरसाती नाला ला पार करे बर परिजन कांवड़ के सहारा कंधा में लाद के शवला नाला पार करात रही है। बात करथन बड़ौदा बाजार के यहाँ के लवन में 2 भाई बन के अपहरण के आरोप जया हॉस्पिटल के संचालक ऊपर लगे। तो मामला में पुलिस 7 लोगों ने गिरफ्तार करे है। असल में हसौद गांव के एक लड़का गांव के लड़की ला भगा के लगे रही। सखर बाद लड़की के पिता दोस्त आरोपी जया हॉस्पिटल के संचालक नारायण साहू अपन साथी मन के संग मिलकर लड़की ला भगा के ले जाए वाले लड़की के दोस्त यशवंत साहू और भाई मनोज साहू के ऊपर किडनैप के आरोप लगे, जेकर बाद परिजन मन अपहरण के मामला दर्ज करवाई। लड़की जो है वो हसौद थाने की है, उसके किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको भगाया गया है, जो यशवंत साहू का दोस्त है। तो इनके परिवार वाले जो है लड़की के जो पिताजी हैं वो आरोपी डायरेक्टर जो है नारायण साहू उसके दोस्त हैं। तो इनको जानकारी हुई कि यशवंत साहू भी उसी गांव का है और वो उसका दोस्त है। तो ये सारे अपने आप को पुलिस बताकर उनके घर आए थे और अपहरण कर ले गए। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत के फिर आगू छत्तीसगढ़ के बाद में देखो फंस गए आरक्षण।